ओम श्री सूर्य। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। भारत में केवल एमए सिर्फ आईएएस को क्यों दिया जाता है इन पब्लिक रिलेशंस? बेटे वो पब्लिक रिलेशन नहीं है, केवल जेएनयू भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ एमए इन पब्लिक मैनेजमेंट में दिया जाता है। होता क्या है कि लवासना में ना पहले जब बन जाते आईएएस ऑफिसर तो फुल पे मतलब उनको पे भी दिया जाता है या मंथली स्टाइपेंड कह सकते हो, लेकिन मिनिमम 35,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि उनके अंतर्गत जब 2 साल पूरी हो जाती है और जब मिनिमम स्कोर है वो पूरा कर लिया जाता है तो उनको डिग्री मिलती है केवल जेएनयू से रिकॉग्नाइज्ड है वो, जेएनयू से डिग्री मिलती है। और हर आईएएस ऑफिसर को, जो भारत में जितने आईएएस ऑफिसर हैं उनको उस डिग्री में एमए इन पब्लिक मैनेजमेंट मिलती है। अब आप कहेंगे सर इसका रेलेवेंस हमारे लिए क्या है और ऐसे कैसे, तो देखिए होना क्या चाहिए, जो हम टीचर रिक्रूटेड करते हैं कॉलेजेस में उनकी भी ट्रेनिंग होना जरूरी है और उनको कोई ऐसी संस्था तो हो जो उनको सर्टिफिकेट दे कि आप टीचिंग करने के लायक हो। ना आपको टीचिंग प्लान, ना आपको एग्जीक्यूशन प्लान, ना कोई पेज नंबर, क्या किस तारीख को पढ़ा रहे उसका पता नहीं। अब आप आ भी गए मान लो तो उसमें टीचर ने व्हाट्सअप कर दिया कि हम क्लास में ये, या फिर के मतलब यहाँ पे जो है ना स्पेस नहीं, तो ये तो फिर बच्चा और यूथ जो नेशन को कैसे प्रोग्रेस करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और एनईपी में है। भाई आपको बता दें कि एक अगर टीचर अगर अच्छा बना दो ना तो 100 आईएएस ऑफिसर बना सकता है, लेकिन 100 आईएएस ऑफिसर मिल करके एक अच्छा टीचर नहीं बना सकते। इतनी मान्यता होती है टीचिंग मतलब। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में जो हम ये चाह रहे हैं, जो बार बार आप सबको भी जगा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की जो राइट्स है ना, आप अपने राइट्स के बारे में जागो। जैसे टीचिंग प्लान हर टीचर का डेट वाइज, फिर एग्जीक्यूशन, क्या टीचर जी क्या 8:30 बजे आए 8:30 बजे क्लास में, फिर उन्होंने क्या पढ़ाया था, क्या उन्होंने टीचिंग प्लान दिया था उसके अनुसार उनका एग्जीक्यूशन प्लान की डेट नहीं है। एग्जीक्यूशन प्लान होने के बाद भी तो आप चर्चा करते हैं। तो मेरा अनुभव यह है कि बच्चों को जैसे बिजनेस लॉज है उसमें सेक्शंस याद नहीं होते, जबकि मैं कहता हूँ सेक्शन में कुछ है ही नहीं। आपको क्या करना है, जैसे बातचीत करें जैसे हमारे ही है तो उसमें ऐसे रखें कि भाई 37 और 38 39 में क्या है, फिर लिंक देके फिर उसमें करें कि भाई 72 73 75 में क्या है, 73 74 75, फिर 3 सेक्शन कुछ इस दर के, जैसे 56 और 65 ये और 70 ये थोड़े से अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप ना ग्रुपिंग कर लो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है 3 ही रूल है। तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि जितनी सारी जो चीज़ें हैं मैं 3 ही चीज़ों को पूरा को दिखा सकता हूँ। तो आप ना अपने आप को ऐसे शार्पन करें तो उससे क्या होगा, जब रिविजन करोगे ये खड़े आपसे पूछ लिया, जैसे आप वैसे भी तो बात करते हैं। हम और आदित्य आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 37 पढ़ लिया, तो मैंने कि बताओ परफॉर्मेंस कितने तरह के होते हैं, फिर मतलब उन्होंने बता दिया कि एक्चुअल और मैंने कहा कि इनके टास्क बताओ। अब जब नहीं किए होते ना तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से जब हम इस तरह से एजुकेशन व्यवस्था को बनाएंगे सारे कॉलेज, अब हो क्या रहा है, प्रिंसिपल साहब कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, जबकि ऑर्डिनेंस में दे रखा 18 में 2019 में चेंज हो गया है कि सबसे पहले टीचिंग करनी है। और इतना ही नहीं, हर टीचर को 2 आवर्स, कितने आवर्स, 2 आवर्स उसको कॉलेज में इसीलिए रहना है कि बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको मेंटरशिप की जाए। बच्चे को कोई फिजिकल परेशानी, कोई मेंटल परेशानी, कोई इमोशनल परेशानी, उनको भी सॉर्ट आउट करें। तो ये सारी चीज़ें हर टीचर के लिए सब बना दिया गया। फिर 2 आवर्स और रिसर्च के लिए है, और इतना ही नहीं, हर टीचर जी के लिए 5 आवर्स अगर कॉलेज में आ गए तो उनको 5 घंटे रुकना ही रुकना। अब यहाँ पे क्या है, कॉलेज में आ गए एक चक्कर लगाया अपने घर पे चलते बने, तो ऐसी टीचिंग नहीं है भाई। तो ये अगर आपको पता चल जाए कि ये आपके राइट से टीचर जी को यहाँ पे रहना है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि एक टीचर कहते हैं कि मेरा ऑफ है ही नहीं, वो भी पीडी है, पीडी मतलब प्रिपरेटरी डे है, तो उसमें टीचर ये बनाएंगे कि मेरे को हफ्ते में मैंने ये पढ़ा दिया था, ये रह गया है और उनको भी पढ़ना है, लाइब्रेरी उनको भी देखनी है। तो अगर ऐसे शिक्षा व्यवस्था होगी तो कम से कम रामजस कॉलेज तो पूरे विश्व में नंबर 1 बन सकता है, क्योंकि ये चीज़ें दूसरों को पता ही नहीं। ये प्रैक्टिस आप चले जाओ अच्छे कॉलेजों में जिनको आप मानते हो उनमें ये चीज़ है ही नहीं प्रैक्टिस। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा रामजस कम से कम पूरे इंडिया में, हम जो हमारे ऑनरेबल हमारे जो राय केदारनाथ जी का विजन था कि हमारे बच्चे रिसर्च करें, हमारे बच्चे अच्छे बने और हमारे बच्चे, तो 2047 में हमारे रामजस कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर के पूरे राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं,
अरे ऐसे बोलिए कि जब नाश्ता नहीं करा कि तुम बुढ़े हो। अरे थोड़े से तेज आवाज में बोलो। Students and teachers. यस, स्टूडेंट और टीचर्स किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे बड़ी ताकतवर है। तो आपसे मेरी यही अपील है कि थोड़े से शब्दों में आप अपने राइट्स प्लस अपनी ड्यूटी, अगर टीचर जी काम दे रहे हैं काम करें, और ससम्मान सभी शिक्षकों महोदय से निवेदन करें कि भाई जो आपके राइट्स हैं उनको मतलब दें। अब धीरे धीरे करके सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासों में चलो एक एक करके जो अपनी अपनी क्लासों में जो है, तो उससे क्या होगा कि हमें अपने टाइम नहीं ख़राब करना, अपने बच्चों को सारा का सारा हमें चाहिए कि विद इन टाइम में सब कुछ हो जाना चाहिए। तो ये आपके जो राइट्स हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आप सब बच्चे उनको पढ़ें, सभी टीचर जी पढ़ें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे स्टूडेंट में जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाएगा तभी जा करके। अब देखो ये हमारे स्टूडेंट ये भी हैं, जल्दी आ जाए हमारी क्लास के, इतनी दूर मतलब खड़े, ये भी हमारे स्टार हैं। तो इन सबसे अपील के टाइम से आए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।